डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से मीडिया से गुफ्तगू की जा रही थी और अमरीकी सदर की जानिब से एक मरतबा फिर पाकिस्तान की तारीफ़ की गई। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने बहुत ज़बरदस्त काम किया है, ईरान के साथ डील हो गई तो इस्लामाबाद जाऊंगा। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल बहुत ज़बरदस्त शख्सियात हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये कहा गया, उनकी जानिब से ये इशारा दिया गया है कि मैं इस्लामाबाद जा सकता हूँ। साथ ही साथ लबनान में जंग बंदी का भी उन्होंने सीज फायर लिया और उनकी जानिब से कहा गया कि मैंने अब तक 10 जंगें रुकवाई हैं। लबनान जंग बंदी में हिजबुल्लाह भी शामिल होगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये भी बड़ा ऐलान किया गया है। साथ ही साथ उन्होंने पाकिस्तान की एक मरतबा फिर से तारीफ़ की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने बहुत ज़बरदस्त काम किया है। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल दोनों बहुत ज़बरदस्त शख्सियात हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से मुख्तलिफ सवालात के जवाबात दिए गए और जंगबंदी मुज़ाकरात के हवाले से भी उन्होंने बातचीत की और मुख्तलिफ सवालों के जवाब देते हुए उनकी जानिब से इस बात का इशारा दिया गया है कि हो सकता है कि जंगबंदी मुज़ाकरात इस हफ्ते के आखिर में ही अंजाम पा जाएं। साथ ही साथ लबनान जंगबंदी के हवाले से भी उन्होंने बातचीत की। उन्होंने कहा कि लबनान के साथ आर्जी जंगबंदी पर फ़रीक़ैन राज़ी हुए हैं और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये कहा गया कि इस्राएली वज़ीर आज़म और लबनानी सदर को वाइट हाउस में दावत दूंगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से इस बात का इशारा भी दिया गया कि ईरान के साथ अगर डील होती है तो इस्लामाबाद जा सकता हूँ। साथ ही साथ पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हुए उनकी जानिब से ये कहा गया कि पाकिस्तानी वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल दोनों बहुत ज़बरदस्त शख्सियात हैं। लबनान जंगबंदी का क्रेडिट भी उनकी जानिब से लिया गया और लबनान जंगबंदी का क्रेडिट लेते हुए उन्होंने कहा कि अब तक मैं 10 जंगें रुकवा चुका हूं और उनकी जानिब से साथ ही साथ ईरान को एक मरतबा फिर से ये कहा गया है कि ईरान अगर मुतालबात नहीं मानता तो फिर दोबारा से लड़ाई शुरू हो सकती है। डॉक्टर शाहिद मसूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। कहिएगा, बहुत सारे इशारे दिए हैं जंग बंदी के अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने और साथ ही साथ पाकिस्तान की तारीफ भी की। क्या अखज़ करते हैं सारी गुफ्तगू से आप? देखिए, बहुत कुछ हुआ है पिछले चंद घंटों में और चंद घंटों में मैं इसलिए कह रहा हूं कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने आज इससे पहले ऐलान किया था पाकिस्तान पे और ईरान के मामले पे मैं बाद में आता हूं, लेकिन पहले मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बताऊं कि आज वाकयात किस तरह अनफोल्ड हुए हैं पिछले चंद घंटों में। पहले तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये बात की क्योंकि कल मुलाकात हो गई थी वहां पे मार्को रूबियो के प्रेजेंस में स्टेट डिपार्टमेंट में लेबनान और इसराइल के सफीरों की। अच्छा, ये बात ध्यान में रखें कि लेबनान उन मुल्कों में से एक है, उन अरब ममालिक में से एक है जो कि इसराइल को तस्लीम नहीं करते। यानी पड़ोसी मुल्कों में अगर आप देखें तो मिस्र का एक मुआहदा हो चुका है, जॉर्डन का एक मुआहदा हो चुका है, लेकिन लेबनान जो है वहां पर वो इसराइल को तस्लीम नहीं करता। एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात ये है कि लेबनान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो 1955 का उनका कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कि इसराइल के क़याम के कुछ अरसे के बाद ही उन्होंने उसमें एक बड़ी कानून साजी की थी और वो ये था कि लेबनान का कोई भी ओहदेदार, कोई भी शख्स इसराइल के साथ राब्ता नहीं रखेगा, कभी बात नहीं करेगा, कभी, और जो भी राब्ता रखेगा, ओहदेदार हो, कोई कंपनी हो, कोई शख्सियात हो, कोई जो जिस तरह का भी, तो उसके लिए कैपिटल पनिशमेंट उनके यहाँ है, उनके कॉन्स्टिट्यूशन में। यानी उसमें सजाए मौत भी है और उम्र कैद भी है। अच्छा, ये जो प्रेसिडेंट ट्रंप मुस्तकिल बात कर रहे हैं कि 44 साल के बाद या जो है वो 30 साल के बाद, कभी वो कहते हैं कि 44 साल की बात करते हैं, कभी 34 साल की बात कहते हैं, ये वो वाकया गालिबन वो साल याद कर रहे हैं जो कि 1982 का साल था। 1982 में इसराइल की फौज दाखिल हो गई थी लेबनान के अंदर, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आज वो लेबनान के अंदर दाखिल है, उस वक्त तो दाखिल हो गई थी। अभी तो लतानी रिवर तक है और बॉम्बिंग कर रही है वो तायर तक। तायर बिल्कुल आप समझें कि नॉर्थ है लेबनान का, और वो बैरूत में भी उनकी जो है वो बॉम्बिंग हो रही है और ना हिजबुल्ला पे भी नहीं कर रहे। वो इंफ्रास्ट्रक्चर, वो उन्होंने वहां पे यूनिवर्सिटीज को तबाह कर दिया है, शहरों को, गाँव को, बड़ी बर्बादी उन्होंने जो है वो की हुई है इस वक्त लेबनान में। बिल्कुल यही सूरत हाल 1982 में थी।
1982 में 1982 में इसराइल की फौज दाखिल हो गई थी टैंकों के साथ लिबनान के अंदर। जिस तरह आज दाखिल है उस तरह से तब दाखिल हो गई थी। और ये पहला मौका था तारीख का कि जब इसराइल की फौज किसी अरब मुल्क के दारुल हुकूमत तक पहुंच गई थी, यानी उन्होंने बैरूत का मुहासरा कर लिया था। और बैरूत में उस वक्त मौजूद थे यासिर अरफात, और यासिर अरफात को उन्होंने मुहासरा करके वहाँ की लाइट्स, वहाँ के पानी, वहाँ की गैस सब कुछ बंद कर दिया था। और उस वक्त जो है वो बशीर गमाइल जो कि वहाँ पे एक क्रिश्चियन पार्टी को, कतायब को वो हेड करते थे, उनकी सपोर्ट थी भरपूर इसराइल की फौज को, और उनकी मदद से वो अंदर दाखिल हो गए थे। बहरहाल अब ये वो वक्त था जब बशीर गमाइल को उन्होंने सदर के तौर पे वहाँ पे बिठाया, यानी इसराइल का एक बिल्कुल आप समझ ले पपेट, और यासिर अरफात को मजबूर किया कि वो लेबनान छोड़ दें, और वो त्यूनिस चले गए थे। कुछ दिनों के बाद ये हुआ कि वहाँ पे बशीर गमाइल इलेक्ट हो गए एज अ प्रेसिडेंट, और इससे पहले कि वो हलफ उठाते, इसराइल ने ज़ाहिर है सारा काबू किया हुआ था, तो वहाँ पे ब्लास्ट हुआ और बशीर गमाइल मारे गए। उस बम ब्लास्ट में मारे गए अपने कोई 25 के करीब साथियों के साथ। उसके 2 दिन के बाद साबरा और शतीला में कत्लेआम किया इसराइल की फौज ने, वो कतायब के साथ जो कि क्रिश्चियन मलेशिया थी, और उसमें कुछ 3,500, 4,000, 5,000 फलस्तीनी उसमें शहीद हो गए। उसके बाद से लेके आज तक कभी लेबनान की किसी शख्सियत ने इसराइल की किसी शख्सियत से बात नहीं की। अच्छा, आज क्या हुआ है, अब मैं आता हूँ, वो आपको बैकग्राउंड बता दूं कि वो क्यों कह रहे हैं कि 34 साल पहले या 44 साल पहले जो हुआ था वो अब हो रहा है। अब सूरत हाल ये बनी हुई है कि वहां पर जो जोसेफ एओन है, प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये कहा कि जी कल तो मुलाकात हो गई थी सफीरों की और मार्को रूबियो की, और आपको पता है कि ये ईरान के साथ जो मुज़ाकरात हो रहे हैं अमेरिका के, उसमें ये बुनियादी शर्त थी जिसमें पाकिस्तान का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था कि लेबनान में जंग बंदी करवाई जाए। अच्छा, अब हुआ क्या कि, और आपको याद होगा कि वहां से नवाज सलाम जो हैं उनके प्राइम मिनिस्टर लेबनान के, उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को भी फोन किया था, और ये फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की तरफ से भी मुतालबा था कि लेबनान में जंग बंदी करवाई जाए। अब हुआ क्या कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने, क्योंकि शदीद प्रेशर है, और आपको पता है कि पाकिस्तान जो फील्ड मार्शल हैं और शहबाज शरीफ साहब वो बाहर हैं, हर जगह पे वो मुलाकात हो रही है, ईरान मौजूद थे, ईरान की पार्लियामेंट के जो स्पीकर हैं जो कि पाकिस्तान भी तशरीफ लाए थे, बाकर गालिबाफ, तो वो उनके साथ आज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की मुलाकात हुई। उसके बाद जो ईरान की पार्लियामेंट के स्पीकर हैं बाकर गालिबाफ, उन्होंने लेबनान की पार्लियामेंट के स्पीकर से बात की। अच्छा, लेबनान में जो आइन है, उनका आइन ये कहता है कि जो उनकी पार्लियामेंट के जो स्पीकर हैं वो अहले तशी होंगे, जैसे उनका कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि उनके जो सदर हैं वो मैरोनाइट क्रिश्चियन होंगे, उनके वजीर आजम हमेशा सुन्नी होंगे, इसी तरह से जो स्पीकर पार्लियामेंट है वो जो है वो अहले तशी होंगे। तो वो नबी बैरी हैं। नबी बैरी 1992 से लेबनान की पार्लियामेंट स्पीकर हैं, और वो उनका ताल्लुक लेकिन हिजबुल्लाह से नहीं है, उनका ताल्लुक हरकतुल अमल से है। हरकतुल अमल वो है जो 1982 में इसराइल की इन्वेजन से पहले जो अहले तशी वहां पे लेबनान में मौजूद थे, वो हरकतुल अमल से वाबस्ता थे। एनीवे, अब उनसे आज बात हुई, और उसके बाद वहां लेबनान के अंदर डेवलपमेंट्स होनी शुरू हुई। अब लेबनान में ये नेतन्याहू बिल्कुल इसमें ऑन बोर्ड नहीं था। नेतन्याहू को बिल्कुल इस बात का इल्म नहीं था कि क्या होने जा रहा है, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने आज कोई 4-5 घंटे पहले प्रेसिडेंट ट्रंप ने ट्रू सोशल पे लिखा कि मैं जोसेफ एओन जो कि लेबनान के प्रेसिडेंट हैं उनकी और जो नेतन्याहू है उनकी मैं बात करवाऊंगा 34 साल के बाद। ये ट्रू सोशल पे उनका मैसेज है। अब जोसेफ एओन जो है उन्होंने मार्को रूबियो से राब्ता किया, और उन्होंने कहा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो मैं अब आपसे कहने जा रहा हूँ। जोसेफ एओन ने मार्को रूबियो से कहा कि मैं नेतन्याहू से बात नहीं करना चाहता, और मैं बात करूंगा तो प्रेसिडेंट ट्रंप से करूंगा, मैं नेतन्याहू से बात नहीं करना चाहता। उसके बाद प्रेसिडेंट ट्रंप ने फोन किया प्रेसिडेंट जोसेफ एओन को। जोसेफ एओन ने फिर उनको ये बताया कि ये इसराइल की फौज तो अंदर घुसी हुई है और अंदर हमारे बेगुनाहों को शहीद करेगी, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहता है कि हम तो मैं किस बात पे मिलूंगा, वो तो कोई बात तो तय नहीं हुई है,
اور میں نتنیاہو سے کیا بات کروں, نتنیاہو تو بومبنگ کر رہا ہے. اور یہاں پر پہلے تو یہ بات تھی کہ جی حزب اللہ کو ڈسارم کرنا ہے, یہ کرنا وہ کرنا. حزب اللہ تو ڈسارم بھی نہیں ہو سکی اور وہ تو پورا ملک برباد ہو گیا. اور نواب سلام کی اور میری ظاہر پوزیشن ایسی ہے نہیں کہ ہم جو ہے نتنیاہو سے سب بات کریں, کیا بات کریں. تو اس کے بعد یہ ہوا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے نتنیاہو کو الگ فون کیا, یعنی دو لوگوں کو الگ الگ فون کیا. نتنیاہو کو انہوں نے بتایا, وہ کہتے ہیں دس از ٹو انفارم یو کہ آج جنگ بندی ہونے جا رہی ہے. اچھا, میری اب سے کچھ دیر پہلے پچھلے چند گھنٹوں میں میری بات ہوئی لیبنان میں, وہاں پر جو ہے وہ ابھی تک جنگ جاری ہے. اچھا, اور یہ نتنیاہو کے لیے انتہائی سیٹ بیک ہے. سب سے بڑا دھچکا اس کے لیے ہوگا کہ اگر اس مرحلے پہ سیز فائر ہو جائے. اچھا, ایک بات میں نے حزب اللہ کے لوگوں سے پوچھی, میں نے کہا جی کیا سیز فائر, ایک تو 10 دن کی سیز فائر کا آپ اعلان کر رہے ہیں, تو 10 دن کی سیز فائر جو ہے اس میں دو تین باتیں میں نے لیبنان میں جو حزب اللہ کے لوگ ہیں اور جو حکومت کے جو ممبر پارلیمنٹ ہیں ان سے بھی میں نے پوچھی. میں نے کہا مجھے یہ بتائیں کہ کیا اسرائیل کی فوج وڈرا کرے گی؟ اسرائیل کی فوج تو اندر جا چکی ہے اور 10 دن کا صرف سیز فائر ہے, تو اس میں کیا اسرائیل کی فوج باہر جائے گی؟ انہوں نے کہا جی ہماری طرف سے مطالبہ رکھا گیا ہے کہ اسرائیل کی فوج کا انخلا ہو. اسرائیل کی فوج جو ہے وہ نکلے جو جتنے لبنان کے علاقوں میں آئی ہوئی ہے, اور ہماری ایران کے ساتھ بھی یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ بات آگے تب بڑھے گی جب اسرائیل کی فوج کا انخلا ہوگا.